आज हम खास तौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं एक बेहद जरूरी और दिलचस्प जानकारी कि कैसा रहेगा आपका आने वाला दिन, किन बातों पर सतर्क रहना चाहिए और किन मौकों का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। प्यार, करियर, व्यापार और सेहत, हर पहलू पर बात करेंगे ताकि दिन की शुरुआत ही समझदारी से हो। अगर आप भी कुंभ राशि से ताल्लुक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे बिल्कुल भी स्किप न करें और आखिर तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख है 6 मई 2025, दिन मंगलवार। आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 9:02 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा। मघा नक्षत्र दोपहर 2:01 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सक्रिय हो जाएगा। वृद्धि योग रात 2:19 तक रहेगा और फिर ध्रुव योग शुरू होगा, जो स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। राहुकाल रहेगा दोपहर 3:27 से 5:04 तक। इस दौरान जरूरी कामों से बचना ही समझदारी होगी। शुभ कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 11:57 से 12:49 तक। सूरज सुबह 5:54 पर उदय होगा और शाम 6:52 पर अस्त होगा। आज चंद्रमा दोपहर 2:01 तक कर्क राशि में रहेगा, फिर वह सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य अभी भी मेष राशि में ही स्थित है। खास बात यह है कि आज गंडमूल नक्षत्र और आदल योग का असर रहेगा, जो इशारा करता है कि दिन भर सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, चाहे वो व्यक्तिगत फैसले हों या प्रोफेशनल काम। कुंभ राशि के जातकों के लिए 6 मई 2025 का दिन कई नए मोड़ों और संभावनाओं से भरा रहेगा। आज का समय आपके लिए कुछ सुखद और अचानक लाभ देने वाला साबित हो सकता है। मेहनत जो आपने अब तक की है वह निकट भविष्य में रंग लाएगी, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और रुके बिना आगे बढ़ते रहें। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धाओं में सफलता पाने का मजबूत संकेत दे रहा है, तो अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई और तैयारी में झोंक दें। हाँ, खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे, जिससे वित्तीय दबाव महसूस नहीं होगा। ऐसे में बेवजह की चिंता में उलझने की जरूरत नहीं, बल्कि जो भी योजनाएं दिमाग में हैं उन्हें जमीन पर उतारने का यही सही वक्त है। निर्णय लेने में देरी न करें, क्योंकि हालात आपके पक्ष में हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया या अनावश्यक बातों से ब्रेक लेकर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि आज की लगन कल की सफलता की गारंटी बन सकती है। इस समय कुंभ राशि वालों के लिए नेटवर्किंग एक मजबूत हथियार साबित हो सकती है। जितना अधिक आप लोगों से जुड़ेंगे, उतने ही नए व्यापारिक अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। अपनी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव लाना इस वक्त बेहद जरूरी है, ताकि आप बदलते दौर की रफ्तार से कदम मिला सकें। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल रहे हैं, जो करियर में एक नई दिशा दे सकते हैं। घर का माहौल सुकून भरा रहेगा और मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ भी गहरी होगी। हालांकि शरीर, खासकर नसों से जुड़ी समस्याएं जैसे खिंचाव या हल्का दर्द परेशान कर सकता है, इसलिए काम के साथ साथ भरपूर आराम लेना भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन की रफ्तार इस समय खुशियों और सकारात्मक अनुभवों से भरी रहेगी। कोई दूर का रिश्तेदार अचानक मिल सकता है, जो पुराने पलों को ताज़ा कर देगा। और अंत में सबसे अहम बात ये कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि आत्म-मूल्यांकन ही सच्चे विकास की पहली सीढ़ी होता है। इस समय आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने सोचने के तरीके को पॉजिटिव बनाए रखें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका माहौल भी आकार लेने लगता है। करियर में जिस स्थिरता की आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे, अब वो हाथ लगती दिख रही है और यही समय है जब आप उच्च शिक्षा या किसी बड़े प्रोफेशनल फैसले पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। रिलेशनशिप से जुड़ा तनाव भी अब धीरे धीरे छंटने लगेगा, जिससे मन हल्का महसूस होगा और रिश्तों में फिर से मिठास घुलेगी।
हाँ, इस दौरान वजन में अचानक बढ़ोतरी की संभावना है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं उस आंतरिक उथल-पुथल की, जो पिछले कुछ समय से आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रही है। कभी किसी अनजानी आशंका से दिल घबराने लगता है, तो कभी बिना किसी ठोस वजह के बेचैनी छा जाती है। हाथ-पैर कांपने लगते हैं और दिमाग एक जगह टिक ही नहीं पाता। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि आप खुद के मन को समझने की कोशिश करें, ना कि इन लक्षणों को नजरअंदाज करें। अपने अंदर क्या चल रहा है, ये जानना खुद को हील करने की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम हो सकता है। दोस्तों, अब वक्त है अपनी जिंदगी को आईने में देखने का। थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, जो आप कर रहे हैं वो आपकी अपनी पसंद है या बस भीड़ की नकल। ये बात ऐसे समझिए कि अगर किसी को भूख लगी है और वह खाना खा रहा है तो उसका समाधान वाजिब है। बट अगर आपको असल में प्यास लगी है और आप भी वही करने लगें, तो न सिर्फ आपकी प्यास बनी रहेगी बल्कि बढ़ भी सकती है। यानी जो दूसरों के लिए सही है वो आपके लिए जरूरी नहीं कि कारगर हो। इसीलिए अब यह देखना जरूरी है कि आपके भीतर आखिर कमी कहाँ है, कौन सी भावना है जो लगातार कुरेद रही है, वो कौन सा खालीपन है जिसे आप बार बार महसूस कर रहे हैं। उसी दर्द को पहचानिए और वहीं से शुरू कीजिए खुद को ठीक करने का सिलसिला। इस दौड़ती दुनिया में सबकी आवाजों को सुनने से पहले खुद की आवाज को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन की बात नहीं समझेंगे तब तक दूसरों की बातें सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगी। इस दौर में सबसे जरूरी है कि आप खुद से ईमानदारी से पूछें, आप असल में चाहते क्या हैं? वो कौन सी चीज है जो आपके दिल की गहराइयों से निकलती है, जिसे हासिल करने की ख्वाहिश सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि आपकी सच्ची चाहत है। जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो फिर बिना समय गंवाए उसी दिशा में अपना पूरा फोकस झोंक दीजिए। यही आपका असली धर्म है, यही आपकी जीवन की दिशा बन सकती है। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि इसे जीने की कोशिश भी करेंगे। अब बात करते हैं आगे बढ़ने के मौकों की। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए कई नए रास्ते खोलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है। सोच समझकर हर विकल्प को तौलते हुए आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। यह भी एक ऐसा समय है जब आपको अपने प्रयासों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि सिर्फ किस्मत के सहारे बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। आपके कर्म ही आपका भाग्य लिखेंगे। अपने दोस्तों के साथ ये सोच साझा कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी फैलाना भी एक योगदान होता है। साथ ही आपको अपनी फिटनेस को लेकर भी कोई प्रेरणादायक व्यक्ति मिल सकता है जो आपको खुद पर काम करने का हौसला देगा। और हाँ, दिमाग तो पहले से जानता है कि आपको क्या करना है। अब बस उस सोच को क्रिया में बदलने की बारी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिटनेस सुधारना जरूरी है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हर बार आप पीछे हट जाते हैं। शायद आलस, शायद टाल मटोल। लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होगी जो भले ही खुद परफेक्ट बॉडी का मालिक ना हो, लेकिन उसकी सोच और लाइफस्टाइल आपको अंदर से झकझोर देगी और एक नई प्रेरणा देगी। हो सकता है आप कोई नया वर्कआउट प्लान अपनाएं या खान-पान का तरीका ही बदल डालें, लेकिन जो भी हो, इस बार शुरुआत पक्की दिख रही है। साथ ही आपके अंदर सामाजिक ऊर्जा का एक अलग ही उबाल देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ लोगों से मिलना जुलना चाहेंगे और यही आपके रिश्ते में नई ताजगी भी ला सकता है। कोशिश कीजिए कुछ नया करने की, वरना वही पुरानी दिनचर्या बोरियत को दावत दे सकती है और यह रिश्तों में अनचाहा ठहराव ला सकती है। प्रोफेशनल जिंदगी की बात करें तो कामकाज की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी तूफान में फंसे हों। लेकिन जरा रुक कर देखिए, इस दौड़ में कोई है जो किनारे पर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, आपका जीवन साथी। उसे बस आपकी एक नजर की जरूरत है, एक एहसास की कि आप भी वहां उसके लिए मौजूद हैं। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आप सिर्फ खुद के नजरिए से नहीं बल्कि दूसरों की आंखों से भी हालात को देखने की कोशिश करें, खासतौर पर अपने सहकर्मियों की, जिन पर तनाव और जिम्मेदारियों का भार शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर आप इस पहलू को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते जाएंगे
तो परिस्थितियां आपको सख्त सबक सिखा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यह समय कुछ सकारात्मक बदलावों की भी ओर इशारा करता है, जैसे नया घर लेने का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन इन तमाम बदलावों के बीच सबसे जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखें, ताकि आपकी कार्यक्षमता प्रभावित न हो और आप हर जिम्मेदारी को दक्षता से निभा सकें। किसी भी फैसले को दिल के बजाय दिमाग से लें, क्योंकि यथार्थवादी निर्णय इस समय सबसे बेहतर परिणाम देंगे। अगर आप निवेश से जुड़ी कोई योजना बना रहे हैं, तो संभावना है कि वह आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। हालांकि सतर्क रहें। कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत धारणाएं फैला सकता है, जिससे हालात पेचीदा बन सकते हैं। और हो सकता है कि किसी खास दोस्त से रिश्तों में थोड़ी खटास आ जाए। इसलिए संवाद और समझदारी से काम लेना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। इस समय आपको सबसे पहले अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर आप भावनाओं में बह गए तो सही फैसलों से चूक सकते हैं। खास तौर पर युवाओं के लिए यह वक्त थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करियर में आने वाली रुकावटें भले ही परेशान करें, लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि हालात बहुत जल्द आपके पक्ष में बदलेंगे। व्यापार की बात करें तो किसी पुराने सहयोगी या पार्टनर से चल रही अनबन अब सुलझ सकती है, और इससे आपकी व्यावसायिक रफ्तार को भी नई दिशा मिलेगी। आपने जो योजनाएं मेहनत से बनाई हैं, उनके फल भी इस समय मिलने शुरू हो सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अगर किसी प्रोजेक्ट में ईमानदारी और लगन से योगदान देंगे, तो तारीफ और पहचान मिलनी तय है। इस समय एक साथ कई समस्याओं को सुलझाने की कोशिश न करें, बल्कि एक बार में एक ही मुद्दे पर ध्यान दें। यही तरीका समाधान तक पहुंचने में मदद करेगा। अगर आप खुद को पॉजिटिव बनाए रखेंगे, तो कोई बड़ा प्रोफेशनल निर्णय लेना अब मुश्किल नहीं रहेगा। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें, तो इस समय पार्टनर से पूरी उम्मीद के मुताबिक समर्थन मिलेगा, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। घर परिवार को प्राथमिकता देकर अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाए रखें। दोस्तों के साथ मुलाकातों का आनंद लें, क्योंकि इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी डाइट में प्राकृतिक चीजों को शामिल करना बेहद फायदेमंद होगा। असंतुलित खानपान से इन्फेक्शन और छाती में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही पैरों और घुटनों में दर्द भी महसूस हो सकता है, इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखें। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आपके लिए शुभ हो सकता है। आप इस दौरान भगवान श्री गणेश जी को 5 मोटी बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, फिर जल में दूर्वा डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और भगवान शिवलिंग पर मीठे दूध से अभिषेक करें। यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हनुमान जय श्री राम लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।